वेलकम टू द प्री सिक्योर। तो प्री सिक्योर में हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू। तो आज हम लोग करने वाले हैं 21 अप्रैल 2025 के एमसीक्यू, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पीटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइक्रो प्लास्टिक्स, डायबिटीज, सी ग्रेवंस एंड यूनेस्को बायोकॉम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट पीटलैंड। Peatland store less carbon than the world forest due to their smaller area। स्मॉलर एरिया होता है पीटलैंड्स का, इसीलिए ये कार्बन स्टोरेज कम करते हैं। एरिया तो स्मॉलर होता है, बट एरिया स्मॉल होता है, फॉरेस्ट का एरिया बड़ा होता है, बट फिर भी पीटलैंड ज़्यादा ही कार्बन स्टोर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Peatland play a crucial role in regulating water supplies and purifying water. Very correct. Waterlogged nature of peatland makes them unsuitable for preserving archaeological site। तो वाटर लॉक्ड होता है पीटलैंड, मतलब कि वाटर लॉक्ड एरिया होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो पीटलैंड के अंदर ट्रैप होता है, बट उसका डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है और धीरे 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 डीकम्पोज होता है। तो स्लो डीकम्पोजिशन की वजह से ये सूटेबल है रादर देन अनसुटेबल फॉर प्रिजर्विंग आर्कियोलॉजिकल साइट। तो दो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सीधे सीधे पीटलैंड प्ले क्रूशियल रोल, ये सही है, और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये अनसुटेबल नहीं रादर सुटेबल होता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? जस्ट वन। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ओनली वन होगा। पीटलैंड एरियाज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो देखो, ये जो लैंड्स हैं ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे लैंड जो देख रहे हो आप, ये लैंड क्या है, पीटलैंड्स में आते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अफ्रीका में मिलेंगे, वो यूरोप में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पीटलैंड आपको इधर मिल रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। बहुत छोटा 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 प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक्स आर यूज इन एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग सर्फेसेस। इंडस्ट्रीज वगैरह में एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी से माइक्रो प्लास्टिक को फेंका जाता है, जिससे कि वो क्या करे, सरफेसेस को क्लींस करें। और ये बिल्कुल सही जवाब है। दे आर कंप्लीटली बायोडाइग्रेडेबल। जब प्लास्टिक ही बायोडाइग्रेडेबल नहीं है तो माइक्रो प्लास्टिक कैसे होगा? माइक्रो मतलब बस छोटा हो गया। सिंथेटिक टेक्सटाइल जो भी होता है शेड माइक्रो प्लास्टिक फाइबर ड्यूरिंग वॉशिंग। तो सिंथेटिक टेक्सटाइल जो होते हैं वो एक तरह से काफ़ी हद तक प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। ऑब्वियसली वो क्या शेड करेंगे? माइक्रो प्लास्टिक। फर्स्ट एंड थर्ड सही होता है। आंसर क्या आएगा? टू आंसर आएगा। माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये एक तरह का पॉल्यूशन है आपके टूथब्रश में, आपके टूथपेस्ट में, आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो, आप जो भी और मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सब में क्या मिलता है? माइक्रो प्लास्टिक, जो सीधे सीधे वाटर स्ट्रीम में जाता है, फिशेज वगैरह परेशान होती हैं, ओशंस वगैरह में जाके मिलता है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक अगर ये अच्छे से इसको पूरा पूरा आपका एक तरह से ठीक से इसको ठीक नहीं किया जाए तो माइक्रो प्लास्टिक का यूज जो भी होता है सीधे सीधे जाके आपका इन्वायरमेंट को और ज़्यादा डिग्रेड कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज 5 अभी रिसेंटली न्यूज में था। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो डीसीए, तो डीसीए में हमने डायबिटीज 5 को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज 5 हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। बिल्कुल सही बात है। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज 5 में आपको बता दूं वापस से, बहुत पतले लोगों के लिए, अगर बहुत पतले लोगों में, बहुत थिन लोगों में जो डायबिटीज पाया जाता है उसको टाइप 5 डायबिटीज का नाम दिया गया है। टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन। जनरली जो मोटे लोग होते हैं लाइफ स्टाइल की वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज बचपन से जेनेटिकली, जनरली टाइप 1 डायबिटीज जहाँ पैंक्रियाज अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है वहाँ टाइप 1 डायबिटीज देखने में आता है। तो फर्स्ट सेकंड बोथ आर करेक्ट। बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज कैन कॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल सही है। इंसुलिन थेरेपी इज मैंडेटरी टू मैनेजिंग टाइप 2। बिल्कुल नहीं, टाइप 2 डायबिटीज लाइफ स्टाइल वगैरह को चेक करके भी ठीक किया जा सकता है। 3 का जो आंसर होगा सी, 1 एंड 3। टाइप 5 डायबिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ अ डिजीज। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? ये हम लोग कर चुके हैं। सी ग्रोयोनिस, सी ग्रोयनिस क्या है? सी ग्रोनेस आर ऑलवेज बिल्ड पैरेलल टू द शोर लाइन। शोर लाइन मतलब किनारे के पैरेलल क्या हम लोग बिल्ड करते हैं? शी ग्रोनेस। अगर किनारा जो है पानी का किनारा उसके पैरेलल शी ग्रोनेस करेंगे
टू फैसिलिटेट सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, जिससे कि सेडिमेंट क्या हो, एक्यूमुलेट हो। क्या हम लोग ऐसा करते हैं क्या? सी ग्रेनेस आज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ कोस्टल वाटर। सैलिनिटी कौन बढ़ाना चाहता है कोस्टल वाटर का? कोई नहीं बढ़ाना चाहता है। फर्स्ट सेकंड बोथ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होते हैं। फोर्थ का आंसर क्या आता है? डी आता है। ठीक, देखो अगर सी ग्रेनेस को देखोगे तो ये ऐसा, इसको आप क्या बोलोगे? सी ग्रेनेस बोलोगे। ठीक है, ऐसे सी ग्रेनेस इसको हम लोग बोलते हैं। सी ग्रेनेस का काम होता है कि वाटर जो है यहाँ से कटाव कम करे। ठीक है, ये इसका सी ग्रेनेस का काम होता है। सी ग्रेनेस आर बिल्ड परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल टू द शोर लाइन टू इफेक्टिवली ट्रैप सैंड एंड सेडिमेंट। सैंड एंड सेडिमेंट को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सी ग्रेनेस इज नॉट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी बट टू प्रोड्यूस कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए ये किया गया है। चेन्नई से रिलेटेड ये न्यूज में था। The third launch pad is set to take shape and ISRO is working to protect the Sriharikota shoreline from climate change induced erosion. The agency will build grones and conduct beach nourishment to stop erosion, reclaim the shoreline and safeguard launch pad and natural ecosystem. जहां से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है इंडिया के सैटेलाइट सिस्टम्स को। लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को बायोकॉम प्रोग्राम इन मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट है। तो प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नहीं, मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल रिजर्व, अर्बन सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कंपनीज, क्यों क्या कराओगे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डी जो है बहुत ही नेचुरल चॉइस ऑप्शन है। बायोकॉम प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट। यूनेस्को ने कब लॉन्च किया था? 2020। It specifically aims to integrate biodiversity conservation with sustainable livelihood generation. अभी इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? मेडागास्कर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। की फीचर्स क्या है? लाइवलीहुड, सस्टेनेबल ट्रेनिंग, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को's बायोकॉम प्रोग्राम empowers youth to protect natural resource in Madagascar national parks। तो ये यूनेस्को का प्रोग्राम पुराना है बट मेडागास्कर अभी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।